Hello students, welcome back to my channel. So let's start with the same topic we are doing, class 8th science chapter 6 combustion and flame. In last video we have done up to here. We were told that food is a fuel for our body, कि जो फूड है वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। जैसे किसी भी मशीनरी को चलाने के लिए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए भी फ्यूल की तरह कौन काम करता है? फूड। हम फूड खाते हैं, फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। वही एनर्जी हमारी बॉडी जो है वो यूज़ करती है टू डू द डिफरेंट फंक्शंस। जो डिफरेंट फंक्शंस हमारी बॉडी करती है उसको करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आ रही है? फूड से। तो फूड क्या हो गया? फ्यूल। सो नेक्स्ट है, राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। सो ये भी क्या है? एक तरह का रिएक्शन हो रहा है केमिकल। तो जो फूड है वो किसके साथ कंबाइन होके? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ब्रोकन डाउन हो रहा है। छोटे छोटे पीसीज में जो हमारा फूड है वो ब्रेक डाउन होता है अंदर जाके, जिसे हम फूड का हजम होना, डाइजेस्ट होना बोलते हैं। तो फूड एक्चुअली कैसे डाइजेस्ट होता है? राइटली इन आवर बॉडी होता क्या है? फूड इज़ ब्रोकन डाउन, रिएक्शन होती है। फूड किसके साथ मिक्स होता है? ऑक्सीजन के साथ। जो हम ऑक्सीजन सांस के थ्रू अंदर लेके जाते हैं ना, जो ऑक्सीजन हम सांस के थ्रू अंदर लेके जाते हैं उसके साथ जो फूड है उसकी ब्रेकडाउन होती है। उससे क्या है? हीट प्रोड्यूस होती है, हीट निकलती है। सो वी लर्नड दैट इन क्लास 7th। क्लास 7th में हमने ये किया था, ठीक है। सो नेक्स्ट है, कलेक्ट सम मटीरियल्स लाइक स्ट्रॉ। कुछ मटेरियल्स आप कलेक्ट करोगे लाइक स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या होता है? पाइप सी। जैसे वो जब हम गेहूं वगैरह, कणक वगैरह काट लेते हैं उसके पीछे जो बच जाता है पराली वगैरह, उसे बोलते हैं स्ट्रॉ। और स्ट्रॉ हम लोग जब कुछ खाते पीते हैं उसके लिए भी स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, नारियल पानी वगैरह पर स्ट्रॉ। सो सेम ये वर्ड वहीं से लिया गया है। स्ट्रॉ मीन्स पाइप लाइक कुछ। सो जो बचा कुचा होता है ना, जब भी कोई फसल काटते हैं उसके बाद जो बच जाता है स्ट्रॉ, पराली वगैरह, ठीक है। मैच स्टिक ले लो, जो माचिस की तीली होगी, ये होगी, हम ये कलेक्ट करेंगे। कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल हो गया। पेपर हो गया। आयरन नेल्स हो गई, है ना, लोहे की जो नेल्स होती हैं। स्टोन पीसीज हो गए, पत्थर के टुकड़े। और कांच हो गया, ग्लास जो है। सो अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, आप अपने टीचर की देख रेख में ये सब इकट्ठा करके इन सबको अलग अलग करके बर्न करने की कोशिश करोगे, जलाने की कोशिश करोगे। यू हैव टू ट्राई टू बर्न दीज मटीरियल्स वन बाय वन, एक एक को करके आप जलाने की कोशिश करोगे। सो इफ़ कंबशन टेक्स प्लेस मार्क द मटीरियल कंबस्टिबल। अगर तो वो मटीरियल जल रहा है, उसे वो आग को पकड़ रहा है, तो वो क्या हो गया? कंबस्टिबल। अगर वो ऐसे ही है, आग नहीं पकड़ रहा, जल नहीं रहा, तो वो हो गया नॉन कंबस्टिबल। सो ऐसे ही आप, ये कैटेगरी है, आपके पास एक टेबल है, इसे आप ऐसे कंप्लीट कर दोगे। सो टेबल 6.1, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। वुड क्या है? लकड़ी को आग लग जाती है ना, तो ये हो गया कंबस्टिबल। पेपर यस, आयरन नेल्स नो, केरोसिन ऑयल यस, स्टोन पीस नो, स्ट्रॉ यस, चारकोल यस, मैच स्टिक यस, ग्लास नो। इनको आग नहीं लगती, ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो कंबस्टिबल हैं, आप क्या उनको कुछ और चीज़ों के नाम लेके उसको एडप्ट कर सकते हो? पेट्रोल हो गया, डीजल होगी, एलपीजी गैस होगी, है ना। So you can add those in table 6.1. So let us investigate conditions under which combustion takes place. अब हमें पता चल गया कि कंबशन क्या होती है। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड कंबशन। सो कंबशन का हमें पता चल गया। कंबशन के लिए कौन कौन से कुछ सब्सटेंसेस कंबस्टिबल हैं, कुछ नहीं हैं, तो कैटेगरी भी पता चल गई। अब आगे है कि भाई कंबशन के लिए, जलने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी कंडीशंस में कंबशन जो है टेक प्लेस हो पाती है, ठीक है। ये देखेंगे अब हम आगे। सो देयर इज़ एन एक्टिविटी 6.2, क्वेश्चन है इसके लिए, सावधानी दी गई है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल।
वो बोल रहे हैं भाई ध्यान से, जब आप ध्यान रखना, जब आप लोग कैंडल के साथ ये एक्सपेरिमेंट करोगे, वो भी बर्निंग कैंडल के साथ, जलती हुई कैंडल के साथ। सो आप लोगों ने करना क्या है, फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, है ना। एक जो जलती हुई कैंडल है उसे आप टेबल पे रखोगे। सो पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, इसके ऊपर एक चिमनी रख दोगे जिसका ऊपरला हिस्सा जो खुला होगा, सो इस कैंडल के ऊपर आप रखोगे। एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स, नीचे से कुछ वुडन ब्लॉक्स उसके नीचे रख दोगे ताकि नीचे से ऑक्सीजन उसे मिलती रहे, ठीक है। सच अ वे दैट एयर कैन एंटर इनटू द चिमनी, इसलिए नीचे से आप वुडन ब्लॉक्स के साथ थोड़ा सा लिफ्ट कर देंगे ताकि इसके अंदर जो एयर है वो एंटर करती रहे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम, देखोगे कि फ्लेम के साथ क्या हो रहा है, कि कैंडल जल रही है या वो ऑफ हो जाएगी। नो रिमूव द ब्लॉक्स, सेकंड में आप क्या करोगे, ब्लॉक्स को रिमूव कर दोगे तो कैंडल क्या हो गई, बुझ गई ना, क्योंकि एयर एंटर नहीं की उसके अंदर। सो फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, ऊपर से ही बंद कर दोगे आप एक ग्लास की प्लेट रख के चिमनी के ऊपर। तो इससे भी क्या है, वो जो आपकी कैंडल है वो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। व्हाट हैपन्स इन दीज 3 केसेस, डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, क्या जो फ्लेम है वो ख़त्म हो गई है जो चल रही है, डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, डज इट बर्न अनइफेक्टेडली, कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। तो इस एक्टिविटी से हमें जो एयर का जो रोल है बर्निंग में वो पता चल रहा है कि जो एयर है वो बर्निंग में कितनी हेल्पफुल है। ये देखो, फर्स्ट केस में जो नीचे से एयर एंटर हो रही है तो कैंडल जो है ब्लो ऑन हो रही है, चल रही है। सो जो सेकंड केस है उसमें जो कैंडल है वो उसको एयर नहीं मिल रही, नीचे से हमने ब्लॉक्स हटा दिए हैं तो कैंडल क्या हो गई, ऑफ हो गई। तो फर्स्ट में जो है वो फ्लेम ऑन है, थर्ड में भी फ्लेम ऑफ हो गई है क्योंकि जो ऊपर से हमने प्लेट से कवर कर दिया तो उसे एयर नहीं मिल रही। यहाँ से इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है कि जो एयर है वो बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बर्निंग के लिए। अगर एयर नहीं होएगी तो बर्निंग नहीं हो पाएगी। एयर में मेनली कौन सी गैस बर्निंग के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन। कौन सी गैस बर्निंग के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर उसके अंदर ऑक्सीजन होएगी तभी बर्निंग हो पाएगी, नहीं तो नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो तो आग को बुझाने के काम आती है, फायर को, है ना, ख़त्म करने के काम आती है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जैसे आप लोग अगर फूंक वगैरह मारते हैं, हम अपने मुंह से हवा मारते हैं जलती हुई कैंडल के ऊपर, तो कैंडल क्या हो जाती है, बुझ जाती है। जैसे बर्थडे केक पे बच्चे करते हैं ना कैंडल्स को ऑफ, तो वो देखो अपने मुंह में से फूंक वगैरह मारते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो सांस हम बाहर निकालते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसकी वजह से जो कैंडल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, बुझ जाती हैं, उनकी फ्लेम ख़त्म हो जाती है। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो एयर है वो बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है फॉर कंबशन, जलने के लिए। और एयर में स्पेशली कौन सी गैस बर्निंग के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन। So we find that for combustion air is necessary. The candle burns freely in case A. A केस है जो उसके अंदर कैंडल जलती रहेगी। When air can enter the chimney from below, जहाँ से जो एंटर, नीचे से एयर एंटर कर रही है। B में जो एयर है वो एंटर नहीं कर रही, तो B में जो कैंडल है वो फ्लेम फ्लिकर हो जाएगी एंड स्मोक आएगी उसमें से, जो कैंडल है वो ऑफ हो जाएगी। C केस में भी सेम होगा, ठीक है। वहाँ तो एयर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है तो कैंडल जो है वो जलेगी नहीं। क्लियर। सो नेक्स्ट है, वी हैव रेड दैट सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। हम वो बोल रहा है बुझो कि हमने पढ़ा है कि जो सन है वो अपनी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन, यस। सो इन द सन एक्चुअली क्या होता है, सन के अंदर हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये क्वेश्चन मेनली कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि जो सन है वहाँ जो हीट और लाइट है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। सो मेनी न्यूक्लियर रिएक्शंस आर देयर। सन के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस, जो डिटेल में आप लोग इसके बारे में हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.3, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल। आप एक बर्निंग वुड, जलती हुई लकड़ी का पीस ले लोगे या फिर चारकोल ले लोगे। चारकोल भी ब्लॉक्स होते हैं, ब्लैक ब्लैक कोल टाइप होता है, लकड़ी के कोले से होते हैं। सो इसे आप आयरन प्लेट या फिर तवे पे रखोगे, ठीक है।
कवर इट विद द ग्लास जार, इसे आप ग्लास जार और टम्बलर से कवर कर दोगे, और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का जार लेके इसे बलते हुए को आप ऊपर से कवर कर दोगे। ठीक है, बर्निंग जल रहा है ये। सो ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व क्या करना है कि जो चारकोल है उसने थोड़ी देर बाद जो बर्निंग है वो स्टॉप हो गई है। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप्स बर्निंग, कि क्यों ये जो है बर्न होना रुक गया है। तो आपने एक्चुअली हमने क्या किया है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है ना, एयर की सप्लाई है, उसे कट कर दिया है। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, आपने सुना होगा कि जब आप किसी को आग पकड़ लेती है, कोई बंदा आग की चपेट में आ जाता है, फायर की लपेट में आ जाता है, तो करते क्या हैं हम, किसी बंदे के कपड़े जो हैं, क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, द पर्सन इज कवर्ड विद द ब्लैंकेट, उसे हैवी ब्लैंकेट के साथ बंदे को कवर किया जाता है। टू एक्सटिंग्विश फायर, आग बुझाने के लिए उसे हैवी ब्लैंकेट के साथ कवर किया जाता है। कैन यू गेस वाई, क्योंकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसे कट करने के लिए, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी, एयर की सप्लाई कट हो जाएगी, तो आग अपने आप ही बुझ जाएगी। ठीक है, हवा नहीं मिलेगी तो आग आगे फैलेगी नहीं, आग खत्म हो जाएगी। सो सेम इस केस में भी 6.3 एक्टिविटी में भी यही उसने बताया है कि जार के साथ अगर हम कवर कर देंगे तो क्या है, एयर की जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और जो है वो स्टॉप बर्निंग है स्टॉप हो जाएगी। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है, नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, क्या जो मैच स्टिक है वो अपने आप ही जल जाती है। नो, यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, आपने पीस ऑफ पेपर भी बर्न किया होगा, देखा होगा कैसे बलता है। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज अबाउट नियर इट, तब कब बलता है ये, जब इसके पास, पेपर के पास आप जलती हुई तीली लेके आते हो, तभी बलता है ना। तो कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट, क्या आप पूरे किसी बड़े लकड़ी के पीस ऑफ वुड को सीधा तीली से आग लगा दोगे। नो, वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल, अगर किसी लकड़ी के बड़े पीस को या फिर कोयले को हमें आग लगानी है तो पहले हमें केरोसिन ऑयल यूज़ करना पड़ता है, पेपर यूज़ करना पड़ता है। छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो पहले आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, जिनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, या नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो वो उनको आग पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इग्निशन टेम्परेचर जो सब्सटेंस हैं वो फायर कैच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये एक टॉपिक इसने फॉरेस्ट फायर का दिया है यहाँ पे। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है समर्स में, एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर, अपने आप ड्राई ग्रास को आग लग जाती है जंगल वगैरह में। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बहुत होता है ये, वहाँ पे जब समर्स होती हैं तो ड्राई मौसम होता है, तो जो ग्रास है, सूखी घास है, उसे अपने आप आग लग जाती है। फ्रॉम ग्रासेस इट स्प्रेड्स टू द ट्रीज, ग्रासेस से ये कहाँ तक स्प्रेड हो जाती है, पेड़ों तक चले जाती है। इट्स एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज़ ऑन फायर, तो बहुत ही जल्द जो पूरे का पूरा जंगल है वो आग की चपेट में आ जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स, बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी बिग फायर्स को कंट्रोल करना। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो इग्निशन टेम्परेचर का टॉपिक आ रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो वी हैव इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।